गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हमने क्लास 12th का चैप्टर लिया है, चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन। आप सबको पता है कि इसने एक अच्छा पार्ट कवर किया है हमारी बायोलॉजी 12th जो बुक है उसका। ठीक है, ओवरऑल ये जो यूनिट है वो 14 मार्क्स की है। ठीक है, अभी सबसे फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन, जिसमें हम जानेंगे रिप्रोडक्शन और इससे रिलेटेड ऑल अदर थिंग्स। सेकेंड जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इट मीन्स कि हमको प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ना है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा नेक्स्ट, उसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे एंड द लास्ट होगा उसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे। ऐसे 4 चैप्टर मिलकर हमारा एक यूनिट बनता है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो हमारा चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन और उसमें हमें जो टॉपिक्स कवर अप करने हैं, फर्स्टली रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज लाइफ स्पैन, थर्ड इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल। एसेक्सुअल्स के आपको यहाँ डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं, वन बाय वन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आपने कई सारी ऐसी प्रोसेस पढ़ी होगी जो फिजिकल प्रोसेस है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें हम बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली प्रोसेस एक बायोलॉजिकल और एक केमिस्ट्री मतलब कि बायोकेमिस्ट्री प्रोसेस है। उसी तरह से जो रिप्रोडक्शन है इट इज ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को क्या करता है, बर्थ करता है। सिमिलर ऑफ स्प्रिंग को क्या करता है, बर्थ करता है। अब सिमिलर वर्ड ही हम यहाँ यूज करेंगे, हम यहाँ आइडेंटिकल नहीं कह सकते कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो अपने आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग को बर्थ करे। हम ये कहना टोटली गलत होगा, क्योंकि आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान और सिमिलर का मीनिंग होता है समान। हम और आप आपस में समान है। ठीक है, हम और आप आपस में एक समान नहीं है, समान है। इट मीन्स कि आपके अंदर जो काम किडनी कर रही है, मेरे अंदर भी वही काम कर रही है, मेरे लंग्स भी वही काम कर रहे हैं जो आपकी बॉडी में लंग्स काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप और हम हूबहू एक जैसे नहीं दिखते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर इटसेल्फ। तो ये तो बात हुई रिप्रोडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन। कैसे कह सकते हैं हम कि हर किसी का रिप्रोडक्टिव पीरियड डिफरेंट होता है। अगर हम एक फीमेल की बात करें, ह्यूमन फीमेल की बात करें, तो उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो 9 मंथ का होता है, जिसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं हमारे मेडिकल साइंस में। अगर हम एक मॉस्किटो की बात करें तो सिर्फ एक दिन में, इट मीन्स 24 आवर्स में वो कई सारे लार्वास प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे कई सारे मॉस्किटोज जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ऐसे ही काऊ का, पैरोट का, हर किसी का रिप्रोडक्टिव पीरियड अलग होता है, क्योंकि सबका लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। अब लाइफ स्पेन क्या होता है, व्हाट इज ए लाइफ स्पेन? हमारे नेचुरल बर्थ से लेकर तो हमारे नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारा बर्थ तो नेचुरल था लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स हमारा डेथ हो गया, तो क्या ये हमारा लाइफ स्पेन होगा? आफ्टर 30 ईयर्स हमारा डेथ हो गया तो ये हमारा लाइफ स्पेन होगा? नो, इट्स टोटली रॉन्ग। हमारा नेचुरल बर्थ से लेकर तो हमारे नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। जैसे ह्यूमन का लाइफ स्पेन 100 ईयर्स है। अगर मैं बात करूं पैरोट की तो 120 ईयर्स है। अगर मैं बैनियन ट्री की बात करूं तो 200 लाइफ स्पेन, 200 ईयर्स उसका लाइफ स्पेन होगा। अगर मैं मॉस्किटोज की बात करूं तो सिर्फ एक दिन का होगा। इस तरह से हर किसी का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन उठता है हम क्यों पढ़ रहे हैं लाइफ स्पेन? तो कहने का मीन वही है कि जिसका लाइफ स्पेन जितना होगा उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड भी उतना होगा। हमारा 100 ईयर्स है, इसलिए हमारा रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो 9 मंथ का। नेक्स्ट है आपका अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आप जानते हैं, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है साइंस में कि 2 तरह के रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जिसमें हमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, आइदर मेल और आइदर फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें बोथ पेरेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, मेल भी और फीमेल भी। एसेक्सुअल में यू नो वेरी वेल कि किसी तरह का गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल से ही न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, प्लांट में पोलन ग्रेन्स होते हैं, वहीं फीमेल में जो है वो एक ओवा होता है। अगर हम एसेक्सुअल के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप है फिजन। आप डिफरेंस समझिएगा, फिजन और फ्यूजन। आपने ये 2 वर्ड सुन रखे हैं। फिजन का मीन्स होता है जब एक सिंगल
सिंगल सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हम उसे फ्यूजन कहते हैं, और अगर दो सेल आपस में फ्यूज हो, आपस में मिले, तो हम उसे फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन में दो तरह के टाइप्स है, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी आपको नाम से ही क्लियर होगा कि जब सिंगल सेल दो में डिवाइड होगी तो हम उसे बाइनरी फ्यूजन कहेंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। आपने अमीबा में रिप्रोडक्शन अगर सुना हो तो उनमें बाइनरी फ्यूजन होता है। अगर मल्टीपल की बात करें तो जब सिंगल सेल मोर देन वन डिवाइड होगी, एक से ज्यादा में डिवाइड होगी, तो हम उसे मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। तो ये तो बात हुई फ्यूजन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज अ फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन एक डिफरेंस समझिएगा, यूनिसेलुलर में होता है, जिसमें सिंगल इंडिविजुअल या कोई सिंगल पेरेंट बॉडी अगर ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, मैच्योर होने के बाद अगर वो ब्रेकअप हो जाए, अगर वो दो पार्ट्स में टूट जाए, तो उसका हर पार्ट जो है वो न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर देता है। फिर से सुनिएगा, फ्रेगमेंटेशन में अगर सिंगल पेरेंट बॉडी किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उसका हर पार्ट एक नया इंडिविजुअल डेवलप कर देता है, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। आपको मैं बता दूं कि कभी आप नदियों में नहाने गए हो तो आपने एक लंबी सी रस्सी जैसी एल्गी देखी होगी अपने पैरों में ग्रीन कलर की, वही स्पाइरोगायरा है, ठीक है। और उसमें होता है प्रोसेस रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल में भी फ्रेगमेंटेशन। अगली बारी आती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का मिसिंग पार्ट डेवलप होके नया बन जाता है, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। ये अक्सर मल्टी सेलुलर्स में भी देखा जा सकता है, यूनिसेलुलर के साथ साथ। जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो छिपकली की जो पूंछ होती है, जब भी वो कट जाती है तो उससे छिपकली की डेथ नहीं होती है, ठीक है, उसकी नई पूंछ जो है वो डेवलप हो जाती है। तो हम रीजनरेशन में कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मिसिंग पार्ट है वो नया बन जाता है, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं, जो प्लानेरिया में भी देखा जाता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा है। अगला है स्पोर फॉर्मेशन, जो फंगी में होता है कि इसमें कई तरह के स्पोर्स होते हैं, जैसे एप्लानो स्पोर्स, जू स्पोर्स, कोनिडिया। ये स्पोर्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती है तो एक्चुअली इसमें प्रोसेस क्या होती है ना कि ये स्पोर्स जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, इनके सर्वाइवल के लिए जब कंडीशंस नहीं ठीक होती है, तो ये अपने आसपास एक वॉल डेवलप करते हैं। उस वॉल को हम कहते हैं सिस्ट, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, वो सिस्ट की जो है वॉल जो है वो क्या होती है, बर्स्ट होती है, और उससे न्यू स्पोर्स निकलते। वही न्यू स्पोर्स जो है वो जनरेट होकर डेवलप होकर नए स्पोर्स बना देते हैं, नया फंगी बना देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर कहीं एक ब्रेड पे फंगस लगी है तो धीरे 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 वो स्प्रेड होकर एयर करंट के थ्रू जो है आसपास की बाकी चीजों को खराब कर देती है। बस फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। और आपको पता है कि फेवरेबल कंडीशन फंगस सबसे ज्यादा ग्रो ह्यूमिडिटी में करती है, नमी में करती है। तो ये तो बात हुई स्पोर फॉर्मेशन की, ठीक है। अभी हमारा इसमें एसेक्सुअल में लास्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है वो हम देखते हैं, वो हम जानेंगे क्या होता है। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये आपको प्लांट्स में मैक्सिमम देखने को मिलेगा कि प्लांट का ग्रोइंग पार्ट जब एक न्यू पार्ट में डेवलप हो जाए तो हम उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी माली ने पूरे गार्डन को साफ कर दिया, लेकिन एक ग्रास भी अगर बच जाती है उस गार्डन में तो वो वापस से न्यू गार्डन में डेवलप हो जाती है। या जब आपने गुलाब के पौधे की कटिंग करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने पूरे गुलाब को कटिंग कर दिया है, लेकिन वापस से वो नया प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसमें प्लांट के पार्ट को लेकर, सिर्फ फ्लावर को छोड़कर, आप रूट ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, लीव्स ले सकते हैं, प्लांट के किसी भी पार्ट को, लिविंग पार्ट को लेकर जब एक न्यू प्लांट हम डेवलप कर लेते हैं तो हम उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, फ्लावर को क्यों छोड़ना है? क्योंकि हम पूरे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाकी रूट में, स्टेम में, लीव्स में, इनमें सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप रूट लेकर नया प्लांट डेवलप कर सकते हो, आप स्टेम लेकर नया प्लांट डेवलप कर सकते हो, आप लीव्स से नया प्लांट डेवलप करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कहीं जाकर फ्लावर को लगा दिया है और आप चाहोगे कि इससे पूरा प्लांट डेवलप हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पोर्शन है।
रूट, स्टेम और लीव्स प्लांट का एसेक्सुअल वाला पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये तो बात हुई आपके टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने अपनी प्रीवियस जो क्लास थी उसमें देखा था कि हमने एसेक्सुअल्स के बारे में सारी बात, प्रीवियस क्लास में सारी बातें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में की थी। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई टाइप्स नहीं होते हैं, इसमें होते हैं इवेंट्स। ठीक है, अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, हम सबसे पहले फर्टिलाइजेशन से पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसमें क्या होता है, गैमिट्स बनते हैं जिसे हम गैमिट फॉर्मेशन या गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिट बनने के बाद गैमिट ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो ये तो बात हुई प्री फर्टिलाइजेशन की, हम इसको और डिटेल में जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। फिर दूसरा नंबर पे होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आपको पता है कि जब एग और स्पर्म की आपस में मीटिंग होती है जिससे जाइगोट बनता है, हम उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लास 10th में भी हमने ये पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके इंटरनली जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, जिसमें बनता है जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होने लगती है सेल और हमारे पार्ट्स बनने लगते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनने लगते हैं, फाइनली एम्ब्रियो बनने लगता है। और एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओविपोरस और विविपोरस। हम इस पूरे इवेंट्स के बारे में डिटेलिंग में जानेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, हमारी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।